प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष की धरती पर शौर्य और बलिदान की गाथाएं लिखी जा रही थीं। देवगढ़ नाम का एक विशाल साम्राज्य था जिसकी सीमाएं क्षितिज तक फैली हुई थीं। देवगढ़ के किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कहा जाता था कि सूर्य की किरणें भी वहां प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगती थीं। इसी किले के सबसे सुरक्षित और भव्य कक्ष में देवगढ़ के भावी सम्राट युवराज पृथ्वीराज खड़े थे। वे अपनी बालकनी से नीचे फैले अपने विशाल राज्य को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक विजेता की आंखों में होती है। उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी कि सब कुछ पाकर भी उनके पास कुछ नहीं है। पृथ्वीराज का जीवन सोने के पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह था। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक उनका हर एक पल राज्य के नियमों में बंधा हुआ था। उन्हें बचपन से ही सिखाया गया था कि एक क्षत्रिय की शोभा तलवार में होती है, भावनाओं में नहीं। महाराज दिग्विजय सिंह, जो उनके पिता थे, उनका स्पष्ट आदेश था कि युवराज को पत्थर की तरह कठोर होना चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज का हृदय पत्थर का नहीं था। उस कठोर कवच के अंदर एक कलाकार का कोमल मन धड़कता था। उन्हें युद्ध के नगाड़ों से ज्यादा बारिश की बूंदों की आवाज प्रिय थी। उन्हें खून से सनी तलवारों से घृणा थी। वे तो रंगों से प्रेम करते थे। जब भी वे अकेले होते, उनकी उंगलियां हवा में ऐसे चलती मानो वे किसी अदृश्य फलक पर स्मृतियों के रंग भर रहे हों। लेकिन यह उनका एक ऐसा राज्य था जिसे वे अपनी परछाई से भी छुपाते थे। महल के पिछले हिस्से में, जहां शाही पहरेदारों की गश्त कम होती थी और जहां केवल पुराने पेड़ों का राज्य था, वहां एक वीरान बागीचा था। यह स्थान पृथ्वीराज के लिए उनका मंदिर था। जब भी राज दरबार की राजनीति और षड्यंत्रों से उनका दम घुटने लगता, वे इस बागीचे की शरण में आ जाते। यहां की हवा में एक अलग ही सुकून था। इसी बागीचे के दूसरे छोर पर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी। ये कुटिया शाही महल की शान शौकत के सामने एक धब्बे जैसी थी, लेकिन इसके अंदर रहने वाली अनन्या के लिए यह उसका स्वर्ग था। अनन्या महल के प्रधान माली की बेटी थी। उसके पास धन के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा इतनी समृद्ध थी कि बड़े बड़े राजा भी उसके सामने गरीब लगते। अनन्या एक चित्रकार थी, एक ऐसी चित्रकार जिसके पास महंगे रंग खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह प्रकृति से ही उधार मांगती थी। वह गेंदे के फूलों को पीसकर पीला रंग बनाती, पत्तियों से हरा रंग निचोड़ती और पलाश के फूलों से केसरिया रंग तैयार करती। उसकी कला में एक जादू था। वह जब भी कूची उठाती तो ऐसा लगता मानो समय थम गया हो। एक दोपहर, जब सूरज ठीक सिर पर चमक रहा था, पृथ्वीराज अपने भारी भरकम राजसी वस्त्रों को उतारकर एक साधारण सैनिक के कपड़े पहनकर बागीचे में आए। उनका मन बहुत भारी था। पिता ने आज फिर उन्हें दरबार में सबके सामने डांटा था, क्योंकि उन्होंने एक अपराधी को मृत्युदंड देने में संकोच किया था। पृथ्वीराज चलते चलते तालाब के किनारे पहुंचे। तभी उन्हें एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ की छांव में एक लड़की बैठी है। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह रंगों के धब्बे लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जैसे सूरज उसी के भीतर से उग रहा हो। वह एक चित्रपट पर चित्र बना रही थी। पृथ्वीराज मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़े हो गए। अनन्या तालाब में खिले एक कमल का चित्र बना रही थी। पृथ्वीराज ने दबे पांव उसके पीछे जाकर देखा। वह हैरान रह गए। चित्र में कमल इतना सजीव था कि ऐसा लगा अभी हवा चलेगी और वह हिलने लगेगा। पृथ्वीराज के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि यह तो अद्भुत है। अनन्या की एकाग्रता भंग हुई। वह चौंक कर पलटी। उसने देखा कि सामने एक साधारण सा युवक खड़ा है, जिसकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा के भाव हैं। अनन्या ने अपनी ओढ़नी ठीक की और थोड़ी सख्ती से पूछा कि तुम कौन हो सिपाही, और यहां शाही बागीचे में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। पृथ्वीराज को उस पल लगा कि अगर उन्होंने अपनी सच्चाई बता दी तो यह लड़की डर जाएगी और वह सहजता, वह स्वाभिमान जो उसकी आंखों में है, वह गायब हो जाएगा। वह एक राजकुमार के सामने सिर झुका लेगी, और पृथ्वीराज को सिर झुकाने वाले तो हजारों मिलते थे, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कोई नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि क्षमा करना देवी, मैं महल का एक नया रक्षक हूं, रास्ता भटक गया था, लेकिन तुम्हारी कला को देखकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए
अनन्या ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में अभी भी संदेह था, लेकिन उस सिपाही की आवाज में एक सच्चाई थी जो उसे रोक रही थी। उसने अपनी कूची को पानी में धोते हुए कहा कि कला को समझने के लिए रक्षक होना नहीं, बल्कि संवेदनशील होना जरूरी है। क्या तुम रंगों की भाषा समझते हो सिपाही? पृथ्वीराज ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं समझना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इन बेजान रंगों में जान कैसे फूंक देती हो। मेरे हाथ तो केवल विनाश करना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं। क्या सृजन करना इतना ही कठिन है? अनन्या ने पहली बार उस सिपाही की आंखों में झांका। उसे वहां एक गहरा दर्द दिखाई दिया, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए वह तड़प रहा था। उसका स्वर नरम हो गया। उसने कहा कि सृजन करना कठिन नहीं है, बस इसके लिए हृदय को खुला छोड़ना पड़ता है। तलवार चलाने के लिए मुट्ठी भींचनी पड़ती है, लेकिन चित्र बनाने के लिए हथेली को डीला छोड़ना पड़ता है। उस दिन के बाद से पृथ्वीराज और अनन्या की मुलाकातें रोज का नियम बन गईं। पृथ्वीराज हर दोपहर राजदरबार के राजसी वस्त्रों और चिंताओं को उतारकर उस बागीचे में पहुंच जाते। वहां वे युवराज नहीं, बल्कि एक शिष्य बन जाते। अनन्या उन्हें सिखाती कि कैसे हर रंग कुछ कहता है। वह बताती कि देखो, यह जो आसमान का नीला रंग है, यह शांति का है, लेकिन अगर इसे गाढ़ा कर दो तो यह तूफान का संकेत है। पृथ्वीराज बच्चों की तरह उसकी बातें सुनते। कई बार वे खुद चित्र बनाने का प्रयास करते, लेकिन उनकी आदत तलवार पकड़ने की थी, इसलिए वे कूची को बहुत कसकर पकड़ लेते। अनन्या हंस पड़ती और कहती कि ऐसे नहीं। वह धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लेती और उनकी उंगलियों को डीला करती। जब अनन्या का कोमल स्पर्श पृथ्वीराज के हाथ पर होता तो उन्हें लगता कि उनके भीतर का सारा कोलाहल शांत हो गया है। उन क्षणों में उन्हें महसूस होता कि वे जीवित हैं। वे घंटों बातें करते। वे जीवन के बारे में, सुख और दुख के बारे में और आजादी के बारे में चर्चा करते। पृथ्वीराज अक्सर पूछते कि अनन्या, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि यह कुटिया बहुत छोटी है? क्या तुम्हें महल में रहने का मन नहीं करता? अनन्या हंसकर जवाब देती कि यह कुटिया छोटी जरूर है मित्र, लेकिन इसकी खिड़कियां खुली हैं। महल की दीवारें सोने की हो सकती हैं, लेकिन अगर वे ऊंची हैं तो वे कारागार ही हैं। मुझे अपनी गरीबी प्यारी है क्योंकि इसमें मेरी आजादी है। मैं जब चाहूं हंस सकती हूं, जब चाहूं रो सकती हूं। क्या तुम्हारे महाराज अपनी मर्जी से रो सकते हैं? यह सुनकर पृथ्वीराज चुप हो जाते। अनन्या नहीं जानती थी कि उसका यह प्रश्न सीधा पृथ्वीराज के दिल पर लगा था। महीने बीतते गए और यह दोस्ती एक गहरे प्रेम में बदलने लगी। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने होठों से कुछ नहीं कहा था, लेकिन प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। वह हवाओं में, नजरों में और मौन में गूंजता है। लेकिन हर खूबसूरत सपने की तरह इस सपने को भी टूटना था। वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज ने घोषणा की कि युवराज पृथ्वीराज का कौशल देखने के लिए एक भव्य अश्व संचालन प्रतियोगिता होगी। पूरे राज्य को आमंत्रित किया गया। अनन्या भी उस भीड़ का हिस्सा थी। वह देखना चाहती थी कि उसका वह सिपाही दोस्त जो कहता था कि वह घोड़ों की रखवाली करता है, वह वहां कहां खड़ा है। मैदान खचाखच भरा था, नगाड़े बज रहे थे। तभी उद्घोषणा हुई कि युवराज पृथ्वीराज पधार रहे हैं। अनन्या अपनी एड़ियां उठाकर देखने की कोशिश करने लगी। दूर से एक शानदार सफेद घोड़ा आता दिखाई दिया, जिस पर सोने के कवच में लिपटा एक योद्धा बैठा था। उसका चेहरा मुकुट और साफे के कारण साफ नहीं दिख रहा था। अनन्या की नजरें तो अपने दोस्त को ढूंढ रही थीं। तभी एक अनहोनी हुई। भीड़ के शोर और नगाड़ों की तेज आवाज से युवराज का घोड़ा, जिसका नाम तूफान था, बिदक गया। वह बेकाबू हो गया। उसने हवा में अपनी टापें उठाईं और फिर पागलों की तरह भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। भगदड़ मच गई। अनन्या भीड़ के सबसे आगे खड़ी थी। धक्का मुक्की में वह गिर गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि वह विशाल घोड़ा सीधे उसकी ओर आ रहा है। मौत उसके सामने खड़ी थी। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। घोड़े के खुर उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर थे। तभी घोड़े पर बैठे उस सवार ने अपनी जान की परवाह किए बिना घोड़े की गर्दन से लटककर उसकी लगाम को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचा। घोड़ा हिनहिनाया और अनन्या के ठीक ऊपर आकर रुक गया। धूल का गुब्बार छा गया। अनन्या कांप रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह सवार घोड़े से कूदकर नीचे आया। उसने घबराते हुए अनन्या के कंधे पकड़े और पूछा कि तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें चोट आई? यह आवाज
यह स्पर्श। अनन्या ने झटके से सिर ऊपर उठाया। उसके सामने वही चेहरा था, वही आंखें थीं जिनमें उसने घंटों तक देखा था, वही हाथ थे जिन्हें उसने कूची पकड़ना सिखाया था। लेकिन आज वह सिपाही के कपड़ों में नहीं, बल्कि युवराज के वेश में था। उसके माथे पर देवगढ़ का राज तिलक लगा था और गले में शाही मोतियों की माला थी। अनन्या के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस फटी आंखों से उसे देख रही थी। तभी पीछे से सेनापति और सैकड़ों सैनिक दौड़ते हुए आए। उन्होंने आते ही घुटने टेक दिए और एक स्वर में बोले कि युवराज की जय हो, महाराज की जय हो। वह जयकारा अनन्या के कानों में किसी वज्रपात की तरह गूंजा। उसका दिमाग सन्न रह गया। जिसे वह अपना हमदर्द, अपना सखा समझती थी, वह इस देश का भावी राजा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। पृथ्वीराज ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब वह प्रेम नहीं था जो कल तक था, वहां सिर्फ एक गहरा आघात था। पृथ्वीराज ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि अनन्या, मेरी बात सुनो। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि दूर रहिए मुझसे युवराज। आपने सिर्फ अपनी पहचान नहीं छुपाई, आपने मेरी आत्मा के साथ छल किया है। आपने मेरे उस विश्वास का मजाक उड़ाया है जो मैंने एक साधारण इंसान पर किया था। एक राजा और एक रंक की दोस्ती केवल कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में यह सिर्फ एक छलावा होती है। पृथ्वीराज का दिल बैठ गया। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में फंस गए। चारों तरफ हजारों लोग देख रहे थे। वे एक युवराज थे। वे सबके सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते थे। उनकी यही विवशता उनकी सबसे बड़ी बेड़ियां बन गईं। अनन्या ने एक आखिरी बार उनकी ओर देखा। उस नजर में शिकायत भी नहीं थी, बस एक ऐसा खालीपन था जिसने पृथ्वीराज को अंदर तक तोड़ दिया। अनन्या भीड़ को चीरती हुई वहां से भाग गई। पृथ्वीराज उसे जाते हुए देखते रहे और उस दिन उन्हें अपने सोने के कवच का भार इतना ज्यादा लगा कि उन्हें लगा वे इसके नीचे दबकर मर जाएंगे। वह जीत का जश्न जो मनाया जाने वाला था, वह पृथ्वीराज के लिए मातम बन गया। वे महल लौटे, लेकिन उनका मन उसी धूल भरे मैदान में छूट गया था। उस रात देवगढ़ के महल में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन युवराज का कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ था। पृथ्वीराज अपनी बालकनी में खड़े होकर उस दिशा में देख रहे थे जहां बागीचे के उस पार वह छोटी सी कुटिया थी। वहां भी आज कोई दिया नहीं जला था। दोनों तरफ घना अंधेरा था। एक तरफ महलों की दीवारों का अंधेरा और दूसरी तरफ टूटे हुए विश्वास का अंधेरा। अगले कई दिनों तक पृथ्वीराज ने कई बार अपने सेवकों के हाथों अनन्या के लिए संदेश भिजवाए। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने मिलने की विनती की, लेकिन हर बार सेवक वह पत्र लेकर वापस आ जाता। अनन्या ने एक भी पत्र नहीं खोला। वह कुटिया का दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठी रहती। उसे अपने चित्रों और रंगों से नफरत सी होने लगी थी। उसे लगता था कि उसकी कला ने ही उसे यह दुख दिया है। अगर वह चित्रकार न होती तो बागीचे में न जाती, और अगर बागीचे में न जाती तो उस झूठ बोलने वाले राजकुमार से कभी न मिलती। समय किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ ही सप्ताह बाद महाराज दिग्विजय सिंह का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और उनका देहांत हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। पृथ्वीराज के कंधों पर पिता की मृत्यु का दुख और राज्य की जिम्मेदारी एक साथ आ पड़ी। उनका राज्याभिषेक हुआ। उनके सिर पर देवगढ़ का भारी मुकुट रखा गया। जब राजपुरोहित तिलक लगा रहे थे, तब पृथ्वीराज की नजरें दरबार में खड़ी भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। वे चाहते थे कि कम से कम आज के दिन अनन्या वहां हो, लेकिन वह वहां नहीं थी। उस दिन पृथ्वीराज को बोध हुआ कि राजा होना संसार का सबसे अकेला एहसास है। आप सबके बीच होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे अलग होते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद पृथ्वीराज ने सबसे पहला आदेश यह दिया कि शाही बागीचे की सुरक्षा हटा दी जाए। वे चाहते थे कि अनन्या को कोई रोक टोक न हो। एक शाम जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, पृथ्वीराज ने अपने राजसी वस्त्र नहीं उतारे। वे सीधे उसी वेश में, सिर पर पगड़ी और कमर में तलवार बांधे, अनन्या की कुटिया की ओर चल पड़े। आज वे सिपाही बनकर नहीं, बल्कि राजा बनकर अपना प्रेम मांगने जा रहे थे। जब वे कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि अनन्या बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठी है। उसके पास एक थैला रखा था, जैसे वह कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर अनन्या ने सिर उठाया। राजा को अपने द्वार पर देख वह खड़ी हो गई,
लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया। पृथ्वीराज ने घोड़े से उतरकर उसके पास जाकर कहा कि अनन्या, तुम कहीं जा रही हो? अनन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हाँ महाराज, मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूं। यहां की हवा में अब मेरा दम घुटता है। पृथ्वीराज घबरा गए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अब राजा हूं। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम नहीं जाओगी। अनन्या ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कि यही तो अंतर है हम में। आप आदेश दे सकते हैं, लेकिन प्रेम आदेश से नहीं मिलता महाराज। पृथ्वीराज का स्वर नरम पड़ गया। वे लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले कि मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा प्रेम झूठ नहीं था। मैं तुम्हें इस राज्य की महारानी बनाना चाहता हूं। सोचो अनन्या, तुम्हारे पास वह सब होगा जो तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हारे लिए सोने का महल बनवा दूंगा। तुम जितनी चाहो उतने चित्र बनाना। दुनिया का हर रंग, हर सुख तुम्हारे कदमों में होगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। अनन्या ने पृथ्वीराज की आंखों में देखा। वहां उसे वही पुराना मित्र दिखाई दिया, लेकिन वह जानती थी कि अब वह मित्र इस मुकुट के बोझ तले दब चुका है। अनन्या ने कहा कि महाराज, आप मुझे सोने का महल तो दे देंगे, लेकिन क्या आप मुझे मेरा खुला आसमान दे पाएंगे? आप मुझे रानी तो बना देंगे, लेकिन क्या एक रानी को यह शोभा देगा कि वह दिन भर अपने हाथों को रंगों से गंदा करे? क्या दरबार के नियम मुझे अनुमति देंगे कि मैं नंगे पांव घास पर चल सकूं? नहीं महाराज, रानी बनते ही मेरे हाथों से कूंची छीनकर राजमुहर पकड़ा दी जाएगी। मुझे रंगों की जगह राजनीति के फैसले लेने होंगे। आप जिस अनन्या से प्रेम करते हैं वह एक मुक्त पंछी है। यदि आपने उसे पिंजरे में डाला तो वह मर जाएगी। आप एक जिंदा लाश को रानी बना सकते हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका को नहीं। पृथ्वीराज निरुत्तर हो गए। वे जानते थे कि अनन्या का एक एक शब्द सत्य है। राजमहल के नियम कठोर होते हैं। वहां रानी का अपना कोई जीवन नहीं होता। पृथ्वीराज ने कहा कि तो क्या हमारे प्रेम का कोई भविष्य नहीं है? क्या हम ऐसे ही बिछड़ जाएंगे? अनन्या कुटिया के अंदर गई और एक कपड़े में लिपटा हुआ एक चित्रपट लेकर आई। उसने उसे पृथ्वीराज के हाथों में थमाते हुए कहा कि हमारा प्रेम इस चित्र में जीवित रहेगा। यह मेरा आपको अंतिम उपहार है। पृथ्वीराज ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया। चित्र को देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपककर चित्रपट पर गिर गए। उस चित्र में कोई राजा नहीं था, कोई मुकुट नहीं था। उसमें केवल बागीचे की हरी घास थी और उस पर लेटा हुआ एक साधारण युवक था जो आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। यह वही पृथ्वीराज थे जो वह तब महसूस करते थे जब वह अनन्या के साथ होते थे। अनन्या ने कहा कि जब भी आपको लगे कि यह मुकुट बहुत भारी हो रहा है या यह सिंहासन आपको चुभने लगा है, तो इस चित्र को देख लीजिएगा। इसमें आपको आपका वह रूप मिलेगा जो वास्तव में आपका है। अब मुझे जाने की आज्ञा दें महाराज। पृथ्वीराज ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि किसी को प्रेम करना उसे बांधना नहीं, बल्कि उसे मुक्त करना है। उन्होंने भारी मन से सिर हिलाया। अनन्या ने अपना थैला उठाया और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। पृथ्वीराज तब तक उसे देखते रहे जब तक वह ओझल नहीं हो गई। उस रात देवगढ़ के राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हारा था, लेकिन शायद एक सच्चे प्रेमी की तरह जीत भी हासिल की थी। अनन्या चली गई, लेकिन पृथ्वीराज ने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने एक अच्छे राजा की तरह राज्य संभाला, विवाह किया और अपनी प्रजा को खुशहाल रखा। लेकिन महल के उस बागीचे में जाने पर उन्होंने हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वह कुटिया वैसी ही वीरान रही जैसे अनन्या उसे छोड़कर गई थी। वर्ष बीतते गए, मौसम बदलते रहे। पृथ्वीराज के बाल काले से सफेद हो गए। उनका शरीर, जो कभी युद्ध के मैदान में बिजली की तरह चलता था, अब शिथिल पड़ गया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब वे अपनी मृत्युशैया पर लेटे थे, उन्होंने अपने पुत्र और पोते को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा कि मुझे उस पुराने बागीचे में ले चलो। वैद्य और मंत्री हैरान थे, लेकिन राजा की अंतिम इच्छा को टाला नहीं जा सकता था। उन्हें पालकी में लिटाकर बागीचे में ले जाया गया। बरसों बाद वह दरवाजा खुला। जैसे ही पृथ्वीराज अंदर पहुंचे, उनकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन वहां एक आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। बागीचा अब वीरान नहीं था। कुटिया की जगह एक सुंदर संगमरमर का भवन बना था और उस पर लिखा था अनन्या कला दीर्घा। पता चला कि अनन्या ने राज्य छोड़ने के बाद दूर देश में अपनी कला से बहुत नाम कमाया था और अपनी मृत्यु से पहले
उसने अपनी सारी संपत्ति और अपने बनाए सारे चित्र चुपके से इस राज्य को भेज दिए थे, इस शर्त पर कि उन्हें उसी बागीचे में रखा जाए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पृथ्वीराज की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। सेवकों ने उन्हें सहारा देकर अंदर ले जाया। वहां दीवारों पर सैकड़ों चित्र टंगे थे। हर चित्र में वही बागीचा, वही फूल और वही यादें थीं। पृथ्वीराज की नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां एक विशाल चित्र था। उसमें दो पक्षी थे, एक सुनहरा और एक नीला, जो अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे, लेकिन उनकी परछाई जमीन पर एक साथ मिल रही थी। चित्र के नीचे लिखा था, उस मित्र के लिए जिसे मैं कभी नहीं भूल सकी। पृथ्वीराज ने कांपते हाथ से उस चित्र को छूने की कोशिश की। उनके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा जैसे अनन्या वहीं खड़ी है, हाथ में कूची लिए, और कह रही है कि देखो सिपाही, मैंने कहा था ना कि कला कभी मरती नहीं। उसी चित्र को निहारते हुए देवगढ़ के राजा ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका सिर झुक गया और हाथ नीचे गिर गया। महल में शोक की लहर दौड़ गई। रानियां और प्रजा रोने लगी। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो पाता कि राजा के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं, बल्कि एक परम शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो बरसों की लंबी यात्रा के बाद वह थका हुआ मुसाफिर आखिरकार अपने घर पहुंच गया हो। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रहकर भी अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पाया नहीं, बल्कि एक दूसरे में खुद को पा लिया था। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज और अनन्या की अधूरी मगर अमर प्रेम कहानी। एक ऐसी दास्तां जो हमें सिखाती है कि प्रेम का मतलब सिर्फ किसी को पा लेना नहीं होता, बल्कि किसी के एहसास को ताउम्र अपने भीतर जिंदा रखना होता है। शरीर नश्वर है, ये महल, ये सिंहासन और ये शान शौकत सब मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और कला ये कभी नहीं मरते। पृथ्वीराज और अनन्या इस जन्म में एक नहीं हो पाए, लेकिन उस आखिरी चित्र की परछाई में उनकी रूहें हमेशा के लिए एक हो गईं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी हल्की सी नमी ला दी है या आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये एहसास और भी लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया, और क्या पृथ्वीराज का कर्तव्य चुनना सही था या उन्हें अनन्या को चुनना चाहिए था। आपके विचारों का मुझे इंतजार रहेगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जल्द मिलूंगा एक और नई दास्तां के साथ। तब तक अपने प्रेम और अपने सपनों को जिंदा रखिए। धन्यवाद।